जल, जंगल और जमीन का मामला गरमाया हुआ है। देश भर में विकास के नाम पर अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। जो जैसे अरावली जंगलों को सिंगरौली में कटान हो रही है, झारखंड में हो रही है और सभी आदिवासी इसका प्रचंड विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जंगलों का काटना ये बहुत ही गलत है। सरकार को जानना चाहिए कि जंगल हमें जीवन देते हैं। जल, जंगल, जमीन, ये तीन चीज़ ऐसे हैं कि जिसको अगर जीवन चाहिए तो इसकी आवश्यकता है। अभी कुछ ही समय पहले, मुझे लगता है कोई महीनों पहले हुआ होगा, अभी साउथ इंडिया में हैदराबाद में एक काचा बावली करके कोई जंगल था, उसका रातों रात बिल्कुल काट दिया गया। बहुत बड़ा एरिया था। अब आप सोचिए कि उसमें कितने जीव रह रहे थे, कितने आदिवासी रहे थे। उनका ज़बरदस्ती उनको निकाल दिया गया। तमाम जीव जंतु मर गए उसमें, तमाम लोग भी मरे। लेकिन सरकार आईटी सेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती थी, ये बता के उसने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया। नहीं, यहाँ फिर एक प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार जंगलों की कटाई इस तरह से कॉरपोरेट की मिलीभगत से होती रहेगी विकास के नाम पर, तो फिर वनों के संरक्षण के लिए अधिनियम क्यों बनाए गए, कानून क्यों बने, फॉरेस्ट एक्ट बना और समय समय पर अपडेट होता रहा। तो एक तरफ सरकार संरक्षण के लिए कानून बनाती है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट के साथ मिलकर के इस तरह से वनों की कटाई करती है। तो ये तो वही बात हुई, जो गुटखा बेचेंगे वही कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। जी, समझ रहे हैं। आपका कहना है बिल्कुल सही है। जब जंगल सुरक्षित करने के अधिनियम बनाए गए हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा, और खाली विकास के नाम पे कारपोरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इतनी मैदानी क्षेत्र में इतनी ज़मीनें हमारे पास हैं कि हमारा विकास हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करें। भाई जंगलों को काट करके आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो आप विकास भले करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में विनाश हो रहा है। वो समय दूर नहीं होगा, जैसे अरावली में काटा जा रहा है, सिंगरौली काटा जा रहा है। वो समय दूर नहीं है कि जब प्रति व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी। कॉरपोरेट्स जब सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं जंगलों को काटने का, तो जब उनसे पूछा जाता है आप क्यों हमारी ज़मीन हमसे छीन रहे हैं, क्यों वनों की कटाई कर रहे हैं, तो एक तरफ वो बताते हैं कि हमारे पास परमिशन है, दूसरा ये कहते हैं कि हमने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया है, हमने पौधरोपण किया है। तो क्या पौधरोपण करने से जंगलों की क्षतिपूर्ति हो सकती है? देखिए, ना तो मनुष्य के द्वारा जंगल बनाए जा सकते हैं, संभव नहीं। वो प्रकृति ही बनाती है, और जैसी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत समझती है कि व्यक्ति की ज़रूरत क्या है, जीव की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से प्रकृति अपना निर्धारण करती है। तो जंगल बनाया नहीं जा सकता। रही बात पौधरोपण की, जो आज पौध रोपित किए जाएंगे, वो मुझे लगता है 20-30 साल बाद होनहार होकर अपना ऑक्सीजन देना और जो भी अनुकूल वातावरण दे पाएंगे। इस बीच जो गैपिंग आएगी 20-30 साल की, उस गैपिंग में तो एक जनरेशन बीत जाएगी। तो ये जो गैपिंग होगी वो बहुत ही जनहानि होगी। इसमें संभव नहीं है सरवाइव कर पाना। ना तो बरसात होगी, आप देख ही रहे हैं गर्मियों में किस कदर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जल, जंगल, जमीन की इस लड़ाई में आप आदिवासियों के साथ कैसे खड़े हैं, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, आदिवासियों को जो सरकार है, वो तो समझती है कि आदिवासी लोग जान नहीं रहे हैं, उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम एक दृष्टांत बताना चाहते हैं। किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी एन शेषन जी। वो कार से, 4 व्हीलर से अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में या सड़क के किनारे उन्हें उनकी पत्नी को, जो ये पेड़ में चिड़िया जो घोंसला लगाती है, उन्होंने कहीं देखा था उनकी मिसेज ने, तो उसको पाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। बया चिड़िया का घोंसला है, और मुझे लगता है कि जो तमाम आर्किटेक्चर हैं वो भी नहीं बना पाएंगे। कैसे वो लोग बना लेती हैं, आप देखने से बड़ा सुंदर लगता है। तो वहाँ एक चरवाहा था, चरवाहे के पास रुक के उन्होंने ये कहा कि इस चिड़िया का ये जो घोंसला लगा हुआ है, तो हमको लेना है, तो दे दो, जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे। लेकिन अब देखिए कि आप कहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता। उसने कहा, चरवाहे ने, उसने कहा कि इस घोंसले में एक बच्चा है, और बच्चा है वो अपने घर में बैठा है, मैं दे नहीं सकता हूँ, कितना भी आप पैसा देंगे तो मैं भी घोंसले को उतारूंगा नहीं। तो
वो प्रकृति के बारे में जानता है, वो जीवों की ज़रूरतों को जानता है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? आदिवासी जो जिन जंगलों में रहते हैं वो उनके प्राण हैं, प्राणवायु है, उसी से उनका जीना खाना रहता है। तो सरकार विकास के नाम पे जो काम कर रही है ये अनुचित है। हमारे पास मैदानी क्षेत्र में इतनी भूमि है कि विकास जो भी करना है कर लें। अगर इस ऐसी विकास करेंगे तो हमने कहा जैसा कि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें गर्मी से बचने के लिए तालाब में कूदना पड़ेगा, और तालाब भी नहीं रहेंगे क्योंकि जल जंगल जमीन तीनों पे सरकार का कब्जा है और तीनों अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अरावली, सिंगरौली और झारखंड में हो रहे वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, जी, उसमें उसको रोकने के लिए आंदोलन चल रहा है। आप इस आंदोलन में कैसे सम्मिलित हो रहे हैं, कैसे उन लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं? मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ ना। मैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम वहाँ तक जाएंगे। गवर्नमेंट को कोई मेमोरेंडम दिया आपने? गवर्नमेंट को हम मांग पत्र देंगे, मांग पत्र के माध्यम से गवर्नमेंट को हम सूचित करेंगे, बताएंगे कि उसको रोका जाए और ये जंगल जो है कटना नहीं चाहिए।